अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मारूफ फारूक और इस लेक्चर में मैं आपको करवाने जा रही हूँ आपका पैराग्राफ नंबर 4, यूनिट है नंबर 2 चाइनीज न्यू ईयर। और पैराग्राफ 4 का जो टाइटल है वो है न्यू ईयर्स ईव डिनर, यानी कि नए साल की शाम का खाना। और ये स्टार्ट कुछ इस तरह से हो रहा है, ऑन द ईव ऑफ द चाइनीज न्यू ईयर it is customary to visit relatives and partake in a large dinner where a number of specific foods are served. नए चीनी नए साल की शाम को अपने रिश्तेदारों से मिलना और बड़ी दावत का हिस्सा बनना एक रिवाज है, जहां पर बहुत सारे मखसूस खाने पेश किए जाते हैं। ठीक हो गया। यानी कि ऑब्वियसली एक त्योहार है, एक बहुत इम्पोर्टेंट मौका है चाइनीज लोगों के लिए। तो वो लोग क्या करते हैं कि न्यू ईयर्स ईव क्या होती है? फर्स्ट से पहले वाली रात, यानी कि उनके जो पहला दिन है उससे पिछली जो शाम है उसको वो लोग क्या करते हैं, वो सब इकट्ठे होते हैं, डिनर बनाते हैं जिसमें वो 8 और या 9 डिशेस सर्व करते हैं। अच्छा, अब 8 और 9 वो क्यों सर्व करते हैं उसका भी आगे एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी हुई है। इट इज टिपिकल फॉर अ फैमिली टू मेक 8 to 9 डिशेस फॉर द न्यू ईयर्स ईव डिनर। ये एक खानदान के लिए एक बड़ी आम सी बात है कि वो नए साल की शाम के खाने के लिए 8 से 9 खाने बनाएं। Because in Chinese language the word 8 means prosperity, क्योंकि चीनी जबान में 8 का मतलब खुशहाली है, and the word 9 means long lasting, और 9 का जो लफ्ज है उसका मतलब है देर पा। अच्छा, अब ये आप 8 इंग्लिश में लिख सकते हैं, आप इसको 8 उर्दू में लिखेंगे और फिर ब्रैकेट में इंग्लिश में 8 लिख दें, क्योंकि उन्होंने 8 नहीं कहा, उन्होंने 8 कहा है, और 9 के साथ भी आप ये करेंगे, उर्दू में 9 लिखेंगे और ब्रैकेट में ऐसे लिख देंगे। ठीक हो गया। और ऐसे ही आप 8 के साथ करेंगे। ठीक है, अब हम इसके वर्ड्स मीनिंग स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड हमारे पास है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का जो उर्दू का वर्ड है वो है मखसूस। इंग्लिश में सिनोनिम हम इसका लिख सकते हैं पर्टिकुलर। और फिर हमारे पास है सर्व। सर्व का मतलब होता है पेश करना। पेश करना, और सिनोनिम में हम लिखेंगे टू प्रेजेंट। ये प्रेजेंट नहीं है, ये है प्रेजेंट। प्रेजेंट का भी यही मतलब होता है पेश करना, कोई चीज सामने लाकर रखना। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है खुशहाली, और प्रॉस्पेरिटी का सिनोनिम होगा सक्सेस। कंटेंटमेंट भी लिख सकते हैं, अच्छा वर्ड है। कंटेंटमेंट का भी यही मतलब होता है कि खुशहाल होना या सेटिस्फाइड होना, खुश होना। अच्छा, लॉन्ग लास्टिंग के लिए जो उर्दू में वर्ड लिखेंगे वो है देर पा, या आप ये भी लिख सकते हैं देर तक रहने वाला। ये दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, और इसमें सस्टेनेबल लिखना है, सस्टेनेबल का भी ये मतलब होता है लंबे अरसे तक रहने वाली चीज। फिर है पार्टेक। पार्टेक में हम लिखेंगे हिस्सा लेना, और इसमें जो हम सिनोनिम लिख सकते हैं टू पार्टिसिपेट। ये आपका है पैराग्राफ नंबर 4। अब हम इसका करेंगे पैराग्राफ नंबर 5। अब हमारे पास है पैराग्राफ नंबर 5, जिसका नाम है गिविंग गुड लक गिफ्ट, यानी कि खुशकिस्मती के तोहफे देना। तो इसमें वो क्या कह रहे हैं, उसमें वो कह रहा है, इट इज अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस फॉर एडल्ट्स टू गिव चिल्ड्रन लिटिल रेड envelopes
filled with money in order to symbolize wealth and prosperity for the coming year. यानी कि बड़ों के लिए ये एक रस्मी सरगर्मी है या एक रस्मी काम है कि वो बच्चों को छोटे छोटे लिफाफे दें जिनमें पैसे हो, जो कि अलामत होते हैं दौलत और प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली के। ठीक है, यानी कि ये एक रस्मी काम है बड़ों के लिए कि वो बच्चों को छोटे छोटे लिफाफे पैसों से भरे हुए दें जो कि अलामत होते हैं दौलत और खुशहाली के। अब फॉर द कमिंग ईयर यानी आने वाले साल के लिए, it is also common for elders to present red packets to unmarried members of the family. यानी कि बुजुर्गों के लिए भी ये एक आम बात है कि वो अपने खानदान के गैर शादीशुदा लोगों को लाल रंग के लिफाफे दें। पैकेट्स, एनवेलप्स एक ही बात है, ठीक है, कि छोटा सा बैग होता है, छोटे सा कागज का एनवेलप होता है। अच्छा, फिर वो कह रहे envelopes are not to be opened until the recipient has left the home of the giver. यानी कि लिफाफे तब तक नहीं खोले जाते जब तक वो लेने वाले देने वाले के घर से जा नहीं चुके होते। यानी कि आपके किसी बड़े ने आपको वो लिफाफा दिया, आप उस वक्त नहीं खोल सकते, आप वो उनके घर से निकलेंगे तब आप रास्ते में खोल सकते हैं, घर जाके खोल सकते हैं, तो फिर आपको पता चलेगा उसमें क्या है। और बच्चों के साथ भी यही होता है कि उनको वो एक छोटे से एनवेलप में, रेड कलर के एनवेलप में, लाल रंग के एनवेलप में वो कुछ पैसे देते हैं जो कि हमारी ईद की तरह ईदी जैसे हमें दी जाती है। तो अच्छा, लेकिन ये होता है डिफरेंस ये कि वो उसमें हर चीज में किसी ना किसी चीज की अलामत ढूंढते हैं, किसी ना किसी चीज के साथ उसको वो रिलेट करते हैं। जैसे लाल रंग बलाओं को भगाता है, काला रंग मौत से मुंसलिक है, और फिर छोटे लिफाफे हैं, उसका मतलब है कि आपके पास दौलत आएगी, आपके पास खुशहाली आएगी अगले साल में। ये सारा सिस्टम चल रहा है जी। और इसमें हमारे पास जो वर्ड्स हैं उनमें पहला है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब एक तो आप कर सकते हैं सरगर्मी, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस उसने कहा है ना, काम भी लिख सकते हैं, ठीक है, और सिनोनिम में लिख सकते हैं इसको एक्टिविटी। फिर हमारे पास है एनवेलप्स। एनवेलप्स में आप लिखें लिफाफे और सिनोनिम में लिख दें पैकेट्स। कीप इट सिंपल। फिर हमारे पास वर्ड है वेल्थ। वेल्थ का मतलब होता है दौलत। सिनोनिम में लिख दें प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, मनी, रिचेस, कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास है एल्डर्स। अच्छा, इसमें पहले उन्होंने वर्ड यूज किया एडल्ट्स का और फिर यूज किया वर्ड एल्डर्स का। इसमें क्या फर्क है? एडल्ट और एल्डर में क्या फर्क आता है? एडल्ट जो बंदा होता है ना वो 18 साल से ऊपर का होता है। 18 साल के हो गए, इसका मतलब है कि जी आप एडल्ट हैं, आप एक बड़े शख्स हैं, इंसान है जो ड्राइव कर सकता है, जो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है। और एल्डर्स कौन होते हैं? एल्डर्स घर के बड़े होते हैं, फैमिली के जो बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनको हम कहते हैं एल्डर्स। ठीक हो गया? तो एल्डर्स में लिख लें जी बुजुर्ग, और सिनोनिम में लिख लें जी फोर फादर्स। फोर फादर्स का मतलब है आपके बाप दादा, परदादा, सब लोग। मेंबर्स में सिंपली आप जब ट्रांसलेट करेंगे ना तो आप लिखेंगे लोग, और सिनोनिम में लिख लें पीपल। फिर है रेसिपिएंट। रेसिपिएंट का मतलब होता है कबूल करने वाला। कबूल करने वाला या कोई चीज लेने वाला, यानी कि इसको तोहफे में क्या मिल रहा है? पैकेट्स मिल रहे हैं लाल रंग के। इसका सिनोनिम लिख लें जी रिसीवर। ये है आपका पैराग्राफ नंबर 5। अब हम करेंगे इसका पैराग्राफ नंबर 6। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना पैराग्राफ नंबर 6 जिसका नाम है ऑनरिंग द एनिमल, यानी कि जानवर को इज्जत देना। अब इसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि एवरी ईयर इज एसोसिएटेड विद वन ऑफ द 12 एनिमल्स ऑफ द चाइनीज ज़ोडिएक, यानी कि हर साल चीनी सितारों के 12 जानवरों में से किसी एक के साथ मुंसलिक होता है। अब हाँ, 12
साल में 12 जानवरों के साल होते हैं, ठीक है। और क्या वो कहते हैं कि these animals are often represented in decorations, और ये जानवर जो हैं अक्सर सजावटी सामान में दिखाए जाते हैं। फिर वो क्या कह रहे हैं, some people believe that those born during the year of a particular animal may have the character traits of that animal। यानी कि कुछ लोगों का मानना ये है कि जो लोग एक मखसूस जानवर के साल में पैदा होते हैं उनमें उसी जानवर की खूबियां पाई जाती हैं। अब अच्छा, ये कुछ इस तरह है कि इन जानवरों की लोग इज्जत करते हैं। इज्जत से मुराद ये कि उनसे मोहब्बत करते हैं, और वो हर जानवर के साथ उन्होंने हर साल के साथ एक जानवर को मुंसलिक कर दिया, उसके साथ रिलेट कर दिया कि दिस इज द ईयर ऑफ द डॉग और ईयर ऑफ द 12 एक्चुअली प्रॉपर एनिमल्स हैं। और फिर वो क्या कहते हैं कि आखिरी पैराग्राफ में वो कह रहे हैं चाइनीज न्यू ईयर इज अ टाइम व्हेन द फैमिली शुड कम टुगेदर इन ऑर्डर टू गिव थैंक्स फॉर द ईयर दैट हैज पास्ड। यानी कि चीनी नया साल एक ऐसा वक्त है जब खानदानों को चाहिए कि वो इकट्ठे हों ताकि वो पिछले साल का शुक्रिया अदा कर सकें एंड reinvigorate themselves for the coming year, और अपने आप को अगले साल के लिए एक तरह से दोबारा जिंदा कर सकें। अब दोबारा जिंदा करने से मुराद ये है कि वो रिफ्रेश कर सकें, अपने आप को तैयार कर सकें कि पिछले साल में जो हुआ वो हो चुका, अगला साल नई खुशकिस्मती को लेकर आएगा, हमारे लिए अच्छा साबित होगा, बेहतर साबित होगा। ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके वर्ड्स मीनिंग और सिनोनिम्स करने हैं, जिसमें जोडियक के लिए जो सिंपल सा जवाब है ना वो है सितारे, ठीक है। सितारों का हाल, एस्ट्रोलॉजी जो होती है वो जोडियक से रिलेटेड होती है। जोडियक साइंस आपके होते हैं स्टार्स, जैसे सजिटेरियस, एरीज, कैंसर, जेमिनाई वगैरह, ठीक है। तो हाँ, इसका सिनोनिम में आप लिखें एस्ट्रोलॉजी। और एस्ट्रोलॉजी क्योंकि एक फील्ड है, एक किस्म का सब्जेक्ट ही है, तो मैं इसका एक कैपिटल लिख रही हूँ क्योंकि वो फिर प्रॉपर नाउन हो जाती है। एस्ट्रोलॉजी हो गया जी। फिर वो हमें कह रहे हैं रिप्रेजेंटेड। रिप्रेजेंटेड का क्या मतलब होता है? रिप्रेजेंटेड का मतलब होता है दिखाना, कि कोई चीज, किसी चीज की अक्कासी करना। अक्कासी इसमें फिट नहीं होगा वर्ड, लेकिन किसी चीज का को दिखाना, शो करना। जैसे कि यहाँ पर जो इस्तेमाल हो रहा है रिप्रेजेंटेड का वर्ड, कि ये जानवर इनकी डेकोरेशन में रिप्रेजेंट होते हैं, कि उनकी नुमाइश की जाती है। नुमाइश भी अच्छा वर्ड है, नुमाइश करना, ठीक हो गया। अब इसमें टू शो लिख दें, ठीक है। आगे हमारे पास वर्ड है कैरेक्टर ट्रेट्स, ठीक है। कैरेक्टर ट्रेट्स जो पूरा ही हमारा फ्रेज है ना, उसका मतलब आपने सिर्फ एक ही लिखना है, खूबियां। कैरेक्टर की वैसे उर्दू होती है किरदार, लेकिन जब कैरेक्टर ट्रेट की बात की जाती है तो इसका मतलब है कि खूबियां, उसके किरदार में जो भी उसकी आदतें वगैरह हैं उनकी बात हो रही है, ठीक हो गया। और ट्रेट्स का सिनोनिम में लिख रही हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स। लें जी। और आखिरी वर्ड हमारे पास है पैराग्राफ नंबर 7 से, जो है री इनविगरेट। इसका मतलब है दोबारा जिंदा होना, तैयार होना, दोबारा तैयार होना। दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक है। और इसमें जो मैं सिनोनिम लिख रही हूँ वो है रिफ्रेश, कंप्लीटली फाइन। ओके, तो ये आपका पूरा चैप्टर था जिसकी ट्रांसलेशन, सिनोनिम्स और मीनिंग किए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसकी एक्सरसाइजेस स्टार्ट करवाऊंगी, और कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछें। मैं आपसे मिलूंगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।